वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी का इस पाठ में हार्दिक अभिनंदन है। 5वें अंक के पाठ में कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि राजा अपने परिवार के संग अपने भवन में है, कंचुकी उसके दरवाजे पर खड़ा है। वहाँ विदूषक, राजा और उनके परिवार उपस्थित हैं। उस समय वीणा की आवाज़ आती है। उस वीणा की आवाज़ में एक गीत गाया जाता है, अभिनव मधुलोभ भावितः, जिस पर राजा को ये लगता है कि हमें बहुत उलाहना दिया जा रहा है। वो विदूषक को कहते हैं कि जाकर के तुम हंसवती को समझाओ कि हंसवती जो उलाहना दे रही हैं वो उलाहना हम तक प्राप्त हो गई है। और याद रखना कि देवी हंसवती को नागरिक वृत्ति से समझाना। वो विदूषक जब देखता है कि कोई चारा नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही। ये अलग बात है कि हंसवती के क्रोध का निशाना तो राजा बनने वाले थे, लेकिन राजा ने हमको भेजकर मुझे ही उसके क्रोध का निशाना बना दिया है। लेकिन राजा के आदेश को हम टाल भी नहीं सकते, इसलिए वो वहाँ से उठ के जाता है। कहता है का गति, दूसरी गति भी क्या है, अर्थात आपको हम नकार भी नहीं सकते, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। जब वो वहाँ से जाता है विदूषक, तो राजा अपने मन में कहते हैं कि किन्नु खलु गीतम एवं विधमाकर्ण्य इष्ट जन बिरहाद्रितेपि बलवत उत्कंठितोस्मि। कहता है कि पता नहीं क्या कारण है कि ऐसे गीतों को सुनकर, यद्यपि हमें किसी इष्ट जन का विरह नहीं है, लेकिन इष्ट जन का विरह न होने पर भी ऐसे गीतों को सुनकर मेरा हृदय बलवत उत्कंठित हो रहा है। मेरे हृदय में न जाने कहाँ से कुछ न कुछ शंका हो रही है, जैसे उत्कंठित व्यक्ति को होता है, किसी विरह में पड़े हुए व्यक्ति को होता है, वैसा हमें हो रहा है। यद्यपि मैं किसी के विरह से उत्कंठित नहीं हूँ। ये पंक्ति बताती है कि राजा दुष्यंत पर दुर्वासा के शाप का असर हो चुका है। राजा दुष्यंत को शकुंतला के विषय में कुछ याद नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि इष्ट जन बिरहाद रीतेपि, इष्ट जन के विरह से मैं खाली हूँ। मुझे किसी इष्ट जन का विरह नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसे गीतों को, रमणीय गीतों को सुनकर न जाने मेरे मन में ये उत्कंठा कहाँ से उत्पन्न हो रही है। अपने बातों के सपोर्ट में वो कहते हैं कि रम्यानि वीक्ष्य मधुरांश निशम्य शब्दान परयुत्सुकी भवति जत् सुखितोऽपि जन्तुः तच्चेतसा स्मरति नूनमबोध पूर्वम भावस्थिरानि जननांतर सौहृदानि। अब ये देखिए, ये कहते क्या हैं। ये जो बोला कि मुझे किसी का विरह नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में विकलता हो रही है। तो जब किसी का विरह है ही नहीं, तो ये दर्द भरे गीत को सुनकर मन में उत्कंठा क्यों हो रही है। उसका जवाब देते हैं कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि रम्यानि वीक्ष्य, रमणीयानि दृश्यानि वीक्ष्य,
किसी रमणीय वस्तु को देखकर, किसी रमणीय चित्र को देखकर, मधुरांश शब्दान निशम्य, और किसी मधुर गीत को सुनकर, मधुर शब्दों को सुनकर, परजुत्सुकी भवति जत सुखितोपि जंतु, रमणीय चित्रों को देखकर, रमणीय वस्तु को देखकर, मधुर गीतों को सुनकर, मधुर शब्दों को सुनकर जो सुखी व्यक्ति है, सुखी से मतलब है कि जो विरह से रहित है, वो व्यक्ति भी परजुत्सुकी भवति, उसके मन में भी न जाने कहाँ से उत्कंठा जग जाती है, वो भी उत्सुक हो जाता है, उसके मन में भी कहीं न कहीं विकलता का भाव आ जाता है। अगर वो विरह से परिपूर्ण किसी गीत को सुनता है तो स्वयं उसके हृदय में वो विरह उत्पन्न हो जाता है। भले वह अपने विरह की आग में न जल रहा हो, विरह से दूर हो, स्वयं सुखी हो, लेकिन फिर भी रमणीय गीतों को रमणीय वस्तुओं को देखकर या मधुर गीतों को सुनकर उसके हृदय में यह उत्कंठा हो जाती है। क्यों होती है? उस समय अवस्था क्या होती है? तो बताते हैं, तच्चेतसा स्मरति नून मबोध पूर्वम, तत् जा उत्कंठा भवति, सा कथम वा सा किम वर्तते, तत्किमस्ति। तच्चेतसा स्मरति नून मबोध पूर्वम, वह अपने चित्त से किसी ऐसे दृश्य को या किसी ऐसे भावों का स्मरण करता है। तच्चेतसा स्मरति, उन गीतों को सुनकर वह अबोध पूर्वम किमपि स्मरति, ऐसे दृश्य का, ऐसे शब्दों का, ऐसे बीते हुए पलों को स्मरण करता है जो उसे याद नहीं है। अबोध पूर्वम, जिसका ज्ञान उसे पहले से नहीं है, क्योंकि जिसका ज्ञान पहले से होगा तब तो कहा जाएगा कि वो बिरही है ही, इसलिए विरह के गीत को सुनकर कातर हुआ। लेकिन जो बिरही नहीं है, जो सुखी है, वो क्यों कातर होता है? तो वो इसलिए कातर होता है कि वो ऐसे दृश्य को स्मरण करता है जो उसके स्मरण पथ पर नहीं है, जो उसके ज्ञान से बाहर हो चुका है। तो जब ज्ञान से बाहर हो चुका है, जिसका ज्ञान उसे नहीं है, वो भाव भी उसके हृदय में कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? तो भावस्थिरानि जननांतर सौहृदानि, ये है महाकवि के लाख टके की बात कि जननांतरानि सौहृदानि भावस्थिरानि भवन्ति। जननांतर का जो सौहार्द है, जन्म जन्मांतर का जो सौहार्द है, वो भी हृदय स्थित जो भाव है, उस भाव में कहीं न कहीं निविष्ट रहता है। उस भाव में जननांतर के भाव भी निविष्ट रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और हमारे स्मरण में तो जननांतर के जो भाव हैं, जननांतर के जो दृश्य हैं, जननांतर की जो कथा है, वो हमें याद नहीं होती। तो जब वो हमें याद नहीं है तो हम ये समझते हैं कि हम तो सुखी हैं। लेकिन इन गीतों को सुनने के बाद या रमणीय दृश्यों को देखने के बाद जो मेरे हृदय में उत्कंठा उत्पन्न होती है, उसका कारण है कि जननांतर का वो भाव जो हमारे ज्ञान में नहीं है, संज्ञान में नहीं है, वो कुलबुलाने लगता है, वो भाव हृदय में कहीं न कहीं उठने लगता है। क्योंकि जननांतर का भी जो सौहार्द है, वो सौहार्द इस जन्म में भी जो हमारे हृदय में भाव नामक चीज है, भावना नामक संवेग है,
जिसको आप अस्थाई भाव कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो जननांतर के भाव का भी संजोग है, जननांतर का भाव भी उसमें स्थित है। तो ये शब्द और ये दृश्य हमारे उस भाव को जगाते हैं, और वो भाव जो जननांतर का है वो जग जाता है, जबकि हमारे सामान्य ज्ञान की श्रेणी में वो जननांतर का भाव नहीं है। इसलिए लोगों को, जिसको ये लगता है कि हम विरही नहीं हैं, हमारे हृदय में ये भाव क्यों जगेंगे, तो उसके लिए कहते हैं कि नूनम अबोध पूर्वम, ऐसे भाव उठ जाते हैं जो जननांतर का है, क्योंकि भाव जो है उस भाव में जननांतर का भाव भी स्थित रहता है मनुष्य के हृदय में। ये ऐसी चीजें हैं जो प्रायः वास्तविक किसी ने नहीं कही थी। भावस्थिरानि जननांतर सौहृदानि, जननांतर का सौहृद, सौहृद अर्थात सुहृदस्य भावः, सुहृद के भाव से मतलब हो गया कि आपसी संबंधी जो भी हो, जो भी संबंध है, जो भी मित्र है, जो भी स्नेही है, उस स्नेही के साथ जो मेरा स्नेह था जन्मांतर में, वो भाव भी इस जन्म में मेरे उस भाव पटल पर अंकित है। और ये शब्द उन सभी भावों को जगाने का काम करता है। तो वो भाव मेरे संज्ञान में भी नहीं है, मेरे ज्ञान में नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं इस भाव के समूह में वो पहले से ही स्थिर रूप से विराजमान है। तो अर्थांतर न्यास अलंकार है, स्पष्ट है कि ऊपर के बातों का ऐसा क्यों होता है, उसका सपोर्ट नीचे से करते हैं कि भावस्थिरानि जननांतर सौहृदानि, या इसको अगर आप कह लें कि पर्युत्सुकी भवति जत सुखितोपि जंतु हो, जो कोई जंतु ऐसा होता है, इस तरह से सामान्य व्यक्ति के विषय में बात करते हुए राजा दुष्यंत अपनी बातें उपस्थापित कर रहे हैं कि मेरे हृदय में ऐसा हो रहा है। तो सामान्य की बातें यहाँ कही गई हैं, और उस सामान्य से राजा दुष्यंत का बोध हो रहा है कि राजा दुष्यंत का हृदय अन्य विरह से युक्त नहीं होते हुए भी उत्कंठित हो रहा है। क्यों? तो उसका कारण वो नीचे बताते हैं। तो अगर इस तरह सामान्य से विशेष का बोध मान करके चले तो अप्रस्तुत प्रशंसा हो जाएगी, नहीं तो नीचे की पंक्ति से ऊपर के 3 पंक्तियों का समर्थन होने के कारण यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। ये श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रायः अभिज्ञान पढ़ने वाले लोगों को याद रहता है। रम्या निवीक्ष मधुरांश निशम्य शब्दान। इस पर मेरा एक मंतव्य है कि जो शोध करने वाले छात्र हों वो इस पर जरूर नजर रखें। अभिज्ञान में शोध करने वाले, कारण या क्या शोध करें तो वो ये देखें, विशेषकर आजकल के विज्ञान के साथ जब वो अपने संस्कृत शास्त्र को, अपने संस्कृत काव्यों को जोड़ने का प्रयास करते हैं कि हमारे काव्यों में कहाँ कहाँ विज्ञान का पॉइंट है, उस व्यू से वो इस पर अध्ययन कर सकते हैं। कैसे? तो ये देखिए, श्लोक कह रहा है कि हमारे हृदय में वो भाव भी सन्निहित हैं जो जन्मांतर के हैं। इस जन्म के जो भाव हैं वो तो हमें याद है, लेकिन जन्मांतर का जो भाव है जो हमें याद नहीं है, वो भी हमारे इस चित्त पटल पर अंकित है, जो इन शब्दों को सुनकर उठने लगता है। अगर नहीं उठता है तो फिर सहृदयों का हृदय उत्कंठित क्यों होता है? क्योंकि उत्कंठित होने का कोई कारण उसके पास में नहीं है, लेकिन फिर भी उत्कंठा होती है। इसका मतलब है कि वो भाव जगता है। अगर जगता है तो जैसे मेरा हृदय है, हृदय में भाव है, भाव पटल पर जन्मांतर के भाव सुरक्षित हैं,
तो आज के जो कंप्यूटर वाले हैं, जो अपना मदरबोर्ड बनाते हैं, और हमारा विज्ञान कहता है कि हमारा कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है, तो आधुनिक विज्ञान वाले इस पर ध्यान दें तो तुमको ये कहीं न कहीं गड़बड़ी है कि तुम्हारा जो कंप्यूटर है आज का, उसके मदरबोर्ड पर जितने भाव अंकित हैं वो सारे के सारे दूसरे गीतों को सुनकर जगने चाहिए। ये अर्थ थोड़ा नहीं लग रहा होगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आधुनिक भाषा में कि जो फाइलें आपके मदरबोर्ड में होती है वो अगर क्रैश हो गया, वो अगर समाप्त हो जाता है, उसका जब आप बैकअप चाहते हैं तो विज्ञान ने इतना करामत कर लिया है कि ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि उससे पुरानी फाइल वापस कर देता है, लेकिन सारी फाइलें वापस नहीं करता, सारी फाइलें वापस नहीं कर पाता है वो। अगर ये सही है कि भाव पटल पर जननांतर के भाव भी रहते हैं, तो फिर एक मदरबोर्ड पर अगर हमने पुराना कंप्यूटर चलाया है और उसके सॉफ्टवेयर इसमें लोड कर दिए हैं तो वो पुराने का सारा भाव इसमें सन्निहित होना चाहिए। और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता वही तभी होनी चाहिए कि अगर उस फाइल का या उस फाइल से संबंधित कोई पेज हम कंप्यूटर को दिखा दें सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो वो उस पुराने भाव को जगा देगा। पुराना फाइल पूरा खोलकर मेरे सामने रख देना चाहिए कि आपकी ये फाइलें हैं। जैसे कि पुराना भाव अगर हृदय पर सन्निहित है और उसको जगाने वाले गीतों को हमने यूं ही सुना, तो वो पुराना भाव जो हमारे संज्ञान में नहीं है वो भी जग रहा है, क्योंकि हृदय पटल पर जननांतर के भाव भी सन्निहित होते हैं। तो आपके मशीन में भी ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो इस पर रिसर्च करें। यहाँ तो स्थिति यह है कि राजा दुष्यंत को सांप ने बाधित कर दिया है, इसलिए उसको याद नहीं हो रहा है। तो जैसे हमारे कंप्यूटर में आजकल दूसरे रोगाणु कीटाणु जीवाणु आ जाते हैं और बंद कर देता है, तो वो सांप भी उसी हिसाब से अगर माने तो उसने फाइल को डिलीट कर दिया है, लेकिन डिलीट होने के बाद भी वो फाइल कहीं न कहीं रखा हुआ है जो ऐसे गीतों को सुनकर कुलबुलाने लग रहा है। तो हमारे में भी होना चाहिए कि हम पर अगर वायरस का अटैक होता है तो उस अटैक होने के बाद भी अगर उससे संबंधित कोई फाइल, वहाँ फाइल का पेज, फाइल की लाइन, फाइल से संबंधित कोई चीज़ वहाँ पहुँचाया जाए तो वो पुरानी फाइल को वापस हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़े रिसर्च की बात है। इसके लिए विज्ञान को प्रयास करना चाहिए। कालिदास ने मानसिक भाव की, हार्दिक भाव की विवेचना करते हुए, हार्दिक भाव को उपस्थापित करते हुए जो भाव रखे हैं, उस भाव पर हमारा विज्ञान अगर चलने का प्रयास करता है तो ये बहुत बड़ा तथ्य यहाँ वो रख गए हैं कि केवल जो हमारे संज्ञान में भाव है वही भाव जागृत नहीं होते, बल्कि जो भाव हमारे संज्ञान के पटल से हट चुके हैं वो भाव भी वहाँ कहीं न कहीं सन्निहित रहता है। जो तदनुकूल, तत्समकक्ष व तत्त भावों को उठाने वाले वस्तुओं को देखने पर या उन वस्तुओं को सुनने पर वो भाव पुनः फिर से जागृत हो जाते हैं। ये हृदय पटल के बात को उठा करके महाकवि ने हमें विज्ञान की एक सरणी उपस्थापित कर दी है कि देख लीजिए कि विधाता का बनाया हुआ जो ये हृदय पटल वाला कंप्यूटर है वो इस लेवल पर है। अब हमें रिसर्च करने वाले को यह देखना है कि हमारा रिसर्च कहाँ तक पहुँचा है और हमें इससे आगे कहाँ अपने रिसर्च को ले जाना है।
रम्यानि वीक्ष मधुरांश निशम्य शब्दान परजत्सुकी भवति जत्सुखितोऽपि जन्तुः तच्चेतसा स्मरति नूनमबोध पूर्वम भावस्थिरानि जननांतर सौहृदानि। यहाँ दो अलंकार तो हमने बता दिए हैं कि एक अप्रस्तुत प्रशंसा और दूसरा अर्थांतरन्यास, और तीसरा अगर इस रिसर्च के भाव से देखें तो परजुत सुखी भवति जत सुखितोपि जंतु, सुखी व्यक्ति भी उत्कंठित हो जाता है। तो सुखी व्यक्ति के पास में उत्कंठित होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन कारण न रहते हुए भी वो उत्कंठित हो जाता है तो विभावना भी हो जाएगी। और इसको अगर उल्टा दें तो अनुत्कंठा के कारण उसके पास में है लेकिन अनुत्कंठा नहीं हो रही है, तो ऐसे में विशेषोक्ति भी हो जाएगी। ये अब आपके विवेचन पर आधारित है। आप जैसा विवेचन करेंगे, जैसे अर्थ को वहाँ से निकालेंगे, वैसे वैसा अलंकार आपको दिखाई देगा। उसी समय कंचुकी आगे आता है और कहता है कि जय जय तु देव, आपकी जय हो। एते खलु हिमगिरेरुपत्यकारण्यवासिनः कण्व संदेशमादाय शस्त्रिकास्तपस्विनः संप्राप्ताः। कहते हैं कि ये हिमगिरी की उपत्यका में, हिमगिरी के नीचे कण्व संदेशमादाय अरण्यवासिनः, जंगल में रहने वाले तपस्वी लोग जो हैं वो महर्षि कण्व का आदेश लेकर किसी स्त्री के साथ यहाँ आए हुए हैं। श्रुत्वा देवः प्रमाणम, ये संवाद मैंने आपको सुना दिया। आगे अब आप स्वयं प्रमाण हैं, आप जो आदेश देंगे वैसा होगा। राजा कहते हैं आश्चर्य के साथ, किम कण्व संदेश हारिणः शस्त्रिकास तपस्विनः। कहते हैं कि क्या कण्व का संदेश लेकर के कोई आए हैं, अब वो भी स्त्री के साथ आए हैं। कंचुकी कहते हैं अथ किम, और क्या, मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूँ। तेन ही विज्ञापिता मद्वचनात् उपाध्याय सोमरातः अमून आश्रमवासिनः श्रौतेन विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुम् अर्हति। कहते हैं तो फिर जाकर के मेरी ओर से हमारे पुरोहित जो है सोमरात, उनको जाकर के कहो कि इन आश्रम वासियों को वैदिक विधि से इनका स्वागत करके स्वयं अपने साथ उनको लेकर के यहाँ आए। और अहम एतांश तपस्विनः दर्शनोचित प्रदेशे प्रतिपालयामि, मैं इन ऋषियों से मिलने के लिए जो उचित स्थान है उस उचित स्थान पर इनका इंतजार कर रहा हूँ। कंचुकी कहते हैं यथा ज्ञापयति देवा, ऐसा कह करके वो निकल जाता है। राजा वहाँ से उठते हैं और उनकी प्रतिहारी है वेत्रवती, उसको कहते हैं वेत्रवती अग्निशरण मार्गम आदेशय, जो हमारा यज्ञ का स्थान है अग्निशरण, अग्निशरण नाम देते हैं जहाँ अग्नि का शरण है, जहाँ हम हवन किया करते हैं, जहाँ हवन पूजा पाठ यज्ञ होता है, उसका मार्ग दिखाओ। प्रतिहारी कहते हैं इते देव, प्रतिहारी रास्ता दिखाती है, राजन इधर से आइए। ऐसा अभिनव संजा सम्मार्जन रमणीय सन्निहित होमधेनु अग्निशरण मालिंदः तदारोहतु देवः। कहता है ये जिस पर अभी अभी झाड़ू लगा है, पूरी सफाई हो गई है, सफाई होने के कारण अत्यंत सुंदर, जहाँ पर होम के लिए रखी गई, हवन की प्रक्रिया के लिए रखी गई जो धेनु है, गाय है, वो भी यहाँ उपस्थित है, जिसका दूध यज्ञ प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है। ऐसा यह अग्निशरण का स्थान है। तदारोहतु देवः, आप इस पर पहुँचें। राजा कहते हैं आरूढ़ा परिजलांशावलंबी तिष्ठन, राजा उस प्रतिहारी के कंधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे 2-4 सीढ़ियाँ जो होगी उस पर चढ़कर वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं कि विद्रवती किमुद्दिश्य तत्र भवता कण्वेन मत्स्यकासम ऋष्य प्रेषिता। ये सोचो कि महर्षि कण्व ने क्या सोचकर मेरे पास ऋषियों को भेजा होगा, क्या कारण होगा, कोई तो कारण हुआ होगा, अन्यथा ऋषि हमारे पास में अपने दूतों को, अपने ऋषियों को हमारे पास में क्यों भेजेंगे। ये चिंता हो रही है। ऋषियों का आना निश्चित रूप से वहाँ कोई न कोई समस्या है,
जिस समस्या का निदान करने के लिए ऋषियों को यहाँ आना पड़ा है। तो ये सोचो कि आखिर उन्होंने क्यों भेजा होगा। किंग तावत व्रतिनामुपोढ़ तपसाम विघ्नैस्तपो दूषितम। ये कल्पना करते हैं कि उपोढ़ तपसाम व्रतिनाम, जो तपस्या का व्रत लेकर के अपना काम कर रहे हैं। किंग तावत व्रतिनाम, व्रतिनाम व्रत करने की दीक्षा जिन्होंने ले ली है। उपोढ़ तपसाम, जिनके पास में तपस्या की सामग्री है, तपस्या का धन है, जो तपस्या में अत्यंत कुशल हैं। क्या उनका तपः विघ्नैः दूषितम, क्या उनकी तपस्या को किसी विघ्न ने दूषित कर दिया है? क्या उनकी तपस्या में कोई विघ्न आ गया? धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिस्वसच्चेष्टितम, या उस धर्मारण्य में, उस तपोवन में चरने वाले जो जीव हैं, जो उनके हरिण वगैरह अगल बगल रहते हैं, उन जीवों पर किसी ने अत्याचार किया है। किसी शिकारी ने जाकर या किसी दुष्ट ने जाकर उन प्राणियों पर कोई अत्याचार तो नहीं कर दिया। धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिषु असच्चेष्टितम, ऐसा काम उस प्राणी के साथ कर दिया जो नहीं किया जाना चाहिए। आहो स्वित प्रसवो ममा परिचितैर्विष्टम्भितो विरुधाः। अब देखिए प्रकृति का कितना ध्यान है राजा को, कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ममा परिचितैः, जो मेरी वीरता से, जो मेरे से अपरिचित हो, जिनको ये पता न हो कि यह तपोवन महाराज दुष्यंत की सीमा क्षेत्र में आता है, ऐसे लोगों के द्वारा विरुधाः, जो वहाँ के पौधे हैं, जो वहाँ जंगल में पेड़ हैं, लताएं हैं, उनको कहीं विष्टम्भितः, कहीं उसको रौंद तो नहीं दिया। यानी ये एक महान अपराध है कि जो हरे भरे पेड़ हैं इन तपोवनों में, उनको अगर जबरन कोई काट दे, जबरन रौंद डाले, तो ये भी महान अपराध है। आहो सुत प्रसवो ममा परिचितैः विष्टम्भितो विरुधाः। पता है कि ममा परिचितैः, क्योंकि इससे ये बात जाहिर होता है कि राजा कहना चाहते हैं कि जिसको ये पता होगा कि इस क्षेत्र पर राजा दुष्यंत का अधिकार है, ऐसा कोई व्यक्ति तपोवन में जाकर के कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो ऋषियों के अनुकूल न हो। तो निश्चित रूप से ऐसा काम करने वाला कोई मेरा अपरिचित ही हो सकता है, जो मेरे नाम से परिचित ना हो। लेकिन क्या ऐसे लोगों ने उन जंगलों में जाकर के कोई अवरोध उपस्थापित कर दिया है? इत्यारूढ़ बहुप्रतर्क मपरिच्छेदाकुलम में मनः। कहते हैं इस तरह बहुप्रतर्क, इस तरह के विविध सा तर्क कि क्यों इसलिए आए या इसलिए आए या इसलिए आए, ये बहुत सारे तर्क जो मेरे मन में उठ रहे हैं, इन तर्क वितर्कों के कारण मेरा मन वास्तविक में बहुत व्याकुल हो रहा है कि आखिर ऋषि लोगों के साथ हुआ क्या है। अब परिच्छेदाकुलम में मनः, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। क्यों? तो ये बहुत सारे तर्क उपस्थित हैं। स्पष्ट है, कारण कार्य भाव हो जाने से यहाँ काबिल अलंकार है। प्रतिहारी कहती है देवस्य भुजदंडा निर्वृते आश्रम पदे कुतेबम। प्रतिहारी कहती है कि महाराज आपके भुजदंडों से, आपके बाहुदंड से सुरक्षित जो यह तपोवन प्रदेश है, उस तपोवन प्रदेश में भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तपस्या को दूषित कैसे कर सकता है? कोई वहाँ के जानवरों पर हमला कैसे कर सकता है? कोई वहाँ की वनस्पतियों को रौंद कैसे सकता है? किंतु सुचरिताभिनंदन ऋषयः देवम सभाजयितुम आगता इति कथयामि। मैं तो ये समझती हूँ
कि आपके यश को देखकर, आपकी कीर्ति को देखकर, आपके सुंदर चरित्र को देखकर ये ऋषि लोग आपका अभिनंदन करने के लिए जंगल से यहाँ आए हैं। महर्षि कण्व ने आपका अभिनंदन करने के लिए इन लोगों को यहाँ पहुँचाया होगा या यहाँ भेजा होगा। ततः प्रविशति गौतमी सहितो शकुंतला मादाय कण्व शिष्यौ पुरतश्चैषां पुरोहित कंचुकिनौ। तब तक कंचुकी जो बाहर गया था वो सबको लेके आता है। उसमें गौतमी भी है, शकुंतला भी है, सारंगरभ भी हैं, शारद्वत मिश्र भी हैं, और उन सब के आगे आगे चलता हुआ इनका पुरोहित सोमरात भी है, और वो कंचुकी भी है। कंचुकी रास्ता दिखाता है, इति तो भवन्तः, आप लोग इधर से आइए। सारंगरभ जो उसके साथ आया, शकुंतला के साथ आया हुआ है, वो सारंगरभ कहता है कि सखे सारद्वत, मेरे मित्र सारद्वत, महाभागः कामं नरपतिरभिन्न स्थितिरसौ न कश्चिद् वर्णानामपथमपकृष्टोऽपि भजते तथापि इदं सस्वत् परिचित विविक्तेन मनसा जनाकीर्णं मन्ये हुतबः परीतं गृहमिव। कहता है कि मेरे मित्र सारस्वत, ये देखो कि ये नगर, ये राजभवन कितना सुंदर है, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे कुछ उल्टा पुल्टा लगता है। महाभागः कामं नरपतिः अभिन्न स्थितिरसौ, अयम महाभागः नरपतिः, ये जो राजा हैं ये वास्तविक में अभिन्न स्थिति हैं। अभिन्न स्थिति अर्थात परिस्थितिम वीक्ष्य न भिन्ना भवति स्थितिर्जस्य, जो किसी भी परिस्थिति में एक लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं कि राजा होकर के प्रजा पालन मेरा धर्म है, तो अपने निश्चित लक्ष्य पर वो दृढ़ रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए। यानी इनके मन में वो चंचलता नहीं है जो कभी इधर कभी उधर, कभी अपनी बातों से अलग, कभी अपनी बातों के अंदर, ऐसा भाव इनके मन में नहीं है। जैसे ऋषि लोग अपने निश्चित बनाए हुए मार्ग पर दृढ़ रहते हैं, वैसे ही ये भी अपने लक्ष्य पर, अपनी स्थिति पर दृढ़ रहने वाले हैं। ये अभिन्न स्थिति, अभिन्न स्थिति वाले हैं, कभी अभिचल रहने वाले हैं। न कश्चित् वर्णानाम अपथमपकृष्टोऽपि भजते, इनके राज्य में वर्णाश्रमानुकूल जो धर्म है, जिन वर्ण के लोगों को जो करना चाहिए वो सारा का सारा सही हो रहा है। अपकृष्टोपि अपथम न भजते, कहता है श्रेष्ठ व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, जो अधम व्यक्ति है वो अधम व्यक्ति भी अपने धर्म को छोड़कर कुमार्ग का गामी नहीं है। तो अर्थापत्ति बता देता है कि जब अधम भी कुमार्गगामी नहीं है तो फिर जो उत्तम है वो कुमार्गामी कैसे हो सकता है। इस राज्य में रहने वाले सभी के सभी अपने वर्णाश्रमानुकूल निश्चित पथ पर चलने वाले हैं और निश्चित धर्मानुकूल कार्य करने वाले हैं। लेकिन तथापि इदम, इतना होने के बावजूद भी सस्वत परिचित विविक्तेन मनसा, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोगों को इस नगर से परिचय नहीं है, नागरिक वृत्ति को हम लोग नहीं जानते हैं, परिचित विविक्तेन मनसा, परिचित से अर्थात शहर के व्यवहार से परिचित नहीं हैं, शहर के व्यवहार से अपरिचित मन वाले हैं हम, इसलिए जनाकीर्णम मन्ये, इसलिए लोगों से भरा हुआ यह नगर, लोगों से भरा हुआ यह महल देखकर मुझे लगता है कि हुतबह परीतम गृहमिव, ऐसा लगता है कि ऐसा घर जो आग से घिरा हुआ हो, आग की लपटों से घिरा हुआ हो। अब देखिए कि यहाँ तीन बातें इन्होंने बताई कि ये महाराज अभिन्न स्थिति वाले हैं, इनके राज्य में कोई अधम भी कुमार्गगामी नहीं है। इसका मतलब है ये स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य की सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं।
लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि ऐसा घर लग रहा है जिसमें आग लगा हुआ हो, जो चारों ओर आग से घिरा हुआ हो। क्यों? तो उसमें वो दोष अपना ही देते हैं कि परिचित विविक्तेन मनसा। चूंकि मैं यहाँ का व्यवहार नहीं समझता, मैं यहाँ नहीं रहता, इतने लोगों के बीच में रहने का मुझे अभ्यास नहीं है, इसलिए लगता है कि ये ऐसा आग से घिरा हुआ है। तो उपमा अलंकार तो स्पष्ट है। दूसरी बात कि ये ध्वनि बता रही है कि राजा में सारे गुणों को देखने के बाद भी उनको लगता है कि आग से घिरा हुआ घर हो। ये हो न हो, वो बता रहे हैं कि आने वाले काल में कोई न कोई अमंगल होने वाला है। उस अमंगल की सूचना ये श्लोक दे रहा है, क्योंकि वो घर उनको ऐसा लग रहा है जो घर आग से घिरा हुआ हो। तो उपमा अलंकार तो बेहतरीन दिया हुआ है, लेकिन एक तरफ में ये भी दिया हुआ है कि सारे अच्छे काम हो रहे हैं, राजा भी अविचल स्थिति वाला है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है। तो एक तो कारण बता दिया कि परिचित विविक्तेन मनसा, अगर उसको कारण मान लें तो यहाँ काबिलिंग हो जाएगा, लेकिन वो काबिलिंग विभावना के आधार पे होगा, क्योंकि यहाँ पर अधम भी कुपथ पर नहीं जाता, इसका मतलब है सतपथ पर जाता है। सतपथ पर जब जाता है तो उसको अच्छा ही बताना चाहिए था, लेकिन सारद्वत सारगर्भ को यह अच्छा नहीं लग रहा है। तो जहाँ अच्छाई लगनी चाहिए, अच्छाई के सभी कारण हैं, फिर भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो या तो कारण रहते हुए कारण कार्य नहीं हो रहा है तो विशेषोक्ति मान लीजिए, या खराब लगने के कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी उनको खराब लग रहा है, ये हो जाएगी विभावना। उस विभावना के आधार पर नीचे वाली जो उपमा है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, वो चरितार्थ होगा। और वो चरितार्थ होने के बाद आप कहेंगे दोनों का संकर हो जाएगा। तो यद्यपि संकर नहीं होगा, हाँ विभावना विशेषोक्ति जो है वो संकर हो सकता है, नीचे उपमा तो स्पष्ट है, वो संसृष्टि माना जाएगा, वो अलग रहेगा। यहाँ विभावना और विशेषोक्ति की जो स्थिति है, या परिचित विविक्तेन मनसा वाला जो काबिलिंग है, इन तीनों की स्थिति जो है वो संकर की स्थिति में आ जाएगा। और क्या कहते हैं, शिखरणी छंद है। सारद्वत कहते हैं सारगर्भ स्थाने खलु पुर प्रवेशात तवे दृशा संवेगः। कहता है कि तुम्हारा जो यह संवेग है, तुम्हारे मन में जो यह भावना उठ रही है, तुम्हारे मन में जो यह विचार उठ रहा है, वह विचार समुचित ही है। स्थाने खलु, समुचित ही है। अहम तु, कहता है जैसा तुमको लग रहा है वैसा भी हमको भी लग रहा है। इसीलिए लगता है कि तुम्हारा संवेग जो है, तुम्हारा विचार जो है वो गलत नहीं है, तुम्हारा विचार सही है। क्योंकि मैं भी यहाँ जब लोगों को देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि अव्यक्त मिवस्नातः। अब देखिए यहाँ उपमा कैसा कमाल दिया इन्होंने कि यहाँ के लोगों को जब मैं देख रहा हूँ तो ऐसा ही लगता है कि जैसे स्नान किया हुआ व्यक्ति किसी तेल लगाए हुए व्यक्ति को देखता हो। ये धर्मशास्त्र है कि जब हम स्नान से पूर्व शरीर में तेल मालिश कर लेते हैं तो तेल मालिश करने के बाद सीधे हमें स्नान करना चाहिए। उस बीच में कोई मेरे पास में ना आए, ये अच्छी बात है। उस विषय में किसी के सम्मुख हमें उपस्थित नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेल लगे हुए व्यक्ति का दर्शन जो है वो अमंगल सूचक है। तो ये बताते हैं जैसे स्नान किया हुआ व्यक्ति किसी तेल लगाए हुए व्यक्ति को देख ले तो वह उसके लिए जितना अमंगल है उतने ही अमंगल की ध्वनि यहाँ हो रही है। सुचिरम असुचिमिव, सुचिर असुचिमिव, कोई पवित्र वस्तु या कोई पवित्र व्यक्ति अपवित्र चीज को देख ले। प्रबुद्ध इव सुप्तम,
जगा हुआ व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति को देख ले, बद्धमिव स्वैर गति ही, स्वच्छंद विचरण करने वाला व्यक्ति बंधे हुए जीव को देख ले। यह सुख संगिनम अवैवी, ये सुख की संगति में रहने वाले, ये भौतिक सुखों में रहने वाले जो लोग हैं वो हमें ऐसा ही लगते हैं। यानी एक तरफ में तपस्वी है जो भौतिक सुखों से दूर आध्यात्मिक सुख में रहने वाला है, एक तरफ में ये नगर है जहाँ सारे लोग भौतिक सुख के बंधन में बंधे हुए हैं। तो दोनों की तुलना यहाँ प्रस्तुत की गई है कि ऋषि अपने को कह रहा है कि स्नातः, ऋषि का जीवन जो है वो स्नान किए हुए व्यक्ति की तरह है, और नगर में रहने वाला व्यक्ति जो है वो अभ्यक्तम, तेल लगाए हुए की तरह है। शुचि है अशुचि में वह, आश्रम का जीवन जो है वो पवित्र जीवन है, ऋषि पवित्र है, और अशुचि में वह इधर अपवित्र। ऋषि को लग रहा है कि मैं पवित्र हूँ, जैसे पवित्र व्यक्ति अपवित्र व्यक्ति को देखता है उसी तरह मैं इसे देख रहा हूँ। प्रबुद्ध में विषुप्तम, प्रबुद्ध ही विषुप्तम, जगा हुआ व्यक्ति, आध्यात्मिक चेतना में जगा हुआ व्यक्ति है ऋषि लोग, और आध्यात्मिक चेतना में सोया हुआ व्यक्ति ये नगर वाला है। जो आपने गीता में देखा है, जानिशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेह। तब प्रबुद्ध इव सुप्तम, आध्यात्मिक दुनिया में जगा हुआ वो ऋषि आध्यात्मिक दुनिया में सोए हुए इस नगर को देख रहा है। बद्धमिव स्वैर गति ही, जो ऋषि है वो स्वच्छंदचारी है, उस पर किसी का बंधन नहीं है। वो जंगल में जहाँ चाहे वहाँ जाता है, नगर में भी जाता है, जंगल में भी जाता है, जहाँ मन हो बैठ के तपस्या करता है, जहाँ मन हो घूमता है। लेकिन इस समाज में बंधा हुआ व्यक्ति जो है उसको कहीं जाने आने का भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि कल बेटे की परीक्षा है, परसों बेटे की शादी है, कल उसके दोस्त के यहाँ काम है, परसों ये काम है। तो बद्ध में स्वैर गति ही, जो स्वच्छंद है वो अगर बंधे हुए व्यक्ति को देखे तो जिस नज़रिए से देखता है वैसे ही मैं इन लोगों को देख रहा हूँ। पुरोहित कहते हैं अतः भवद्विधा महांतः, कहता है अरे आप लोग ऋषि लोग हैं और आप लोगों को यहाँ के जीवन में फ़र्क तो नज़र आएगा ही, और इसीलिए तो आप लोग महान हैं, क्योंकि यहाँ आकर के भी आपको ऐसा लग रहा है। इस तरह आध्यात्मिक चेतना जो आपकी है वो इस भौतिकता में रहने वाले नागरिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और इस नगर की व्यवस्था में रहने वाले जीवों को आप अपने अनुकूल नहीं देख पाते, क्योंकि आप तो आध्यात्मिक दुनिया के महारथी हैं और ये तो सामाजिक बंधन है, गार्हस्थ्य जीवन है। तपस्वियों का जीवन और गृहस्थों का जीवन दोनों में फ़र्क तो होता ही है। इसीलिए आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ गलत लगता है, या हुतबह परितम गृहमिव ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि आप महान लोग हैं, आपकी दुनिया अलग है और ये दुनिया अलग है। उसी समय दुर्निमित्तम आशंक्य, क्योंकि दोनों श्लोक जो कहे गए, दोनों श्लोक आने वाले भावों को ध्वनि से अभिव्यक्त कर रहे हैं। सारंगरव का श्लोक बता रहा है कि यह घर मुझे आग से घिरे हुए की तरह लगता है, यानी यहाँ पर वैसी ही छटपटाहट होने वाली है जैसे उस घर में रहने वाले व्यक्ति की होती हो जिसके घर के चारों ओर आग लग गया हो। और ये जब कहते हैं शारद्वत कि अभ्यक्तमेव स्नातः, कि भाई हमारी बहन जो है शकुंतला वो तो तपस्वी के जीवन से आई हुई है, तो भला कहाँ स्नातः कहाँ अभ्यक्तम, दोनों का ये तालमेल कैसे होगा? ये दोनों का तालमेल होना बड़ा मुश्किल है। तो इस मुश्किलात को और आने वाला जो अमंगल है उस अमंगल की ध्वनि इन दोनों के श्लोकों से हो जाता है। उसी समय शकुंतला दुर्निमित्तम आशंक्य, उसकी बाईं आंख जब फड़कती है तो वो कहती है अहो किम में दक्षिण आंखें फड़कती है
कहते अहो किम में बामे तरत नयनम विस्फुरते, जो ही दाहिनी आंख फरकी तो वो कहता अरे रे रे ये मेरी दाईं आंख क्यों फरक रही है, क्योंकि स्त्रियों की दाईं आंखें फरकना वो अनिमित्त का सूचक होता है। इसका स्त्रियों के लिए बाईं आंख फरकना जो है वो लाभप्रद होता है और दाईं आंख फरकना जो है वो अमंगल का सूचक होता है। वाम भागस्तु नारीणाम पुंसाम श्रेष्ठस्तु दक्षिणः, पुरुषों का दक्षिण भाग में अगर कंपन होता है, दक्षिण अंग में कंपन होता है तो वो कल्याण का सूचक होता है। स्त्रियों के वाम भाग में कंपन होता है तो वो कल्याण का सूचक है, और अकल्याण ठीक इसके विपरीत हो जाता है। तो यहाँ शकुंतला की दाहिनी आंखें फड़क रही हैं तो वो समझ जाती है कि कोई न कोई अमंगल होने वाला है। गौतमी कहती जाते प्रतिहतम अमंगलम सुखान्ते भवन्तु, कहता है अरे पुत्री तेरा अमंगल सारा दूर हो जाए, भगवान करे तेरा कल्याण हो। पुरोधा जो पुरोहित है वो राजा को दिखा के कहते हैं भो भो तपस्विनः असावत्र भवान वर्णाश्रमाणां रक्षिता प्रागे मुक्तासनः प्रतिपालयति वह पश्यत ऐनम, कहता है अरे तपस्वी महाराज, ये हमारे महाराज वर्णाश्रमाणां रक्षिता, सभी वर्णाश्रम के धर्मों की रक्षा करने वाले, प्रागेव मुक्तासनः पहले ही अपना आसन छोड़कर उठ चुके हैं, प्रतिपालयति वह आप लोगों की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, जो आपकी सेवा में अपने आसन से उठकर पहले ही खड़े हो चुके हैं वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए। सारगर्भ कहता है भो महात्मन कामम एतत् अभिनंदनीयम, महात्मन वास्तविक में आपके जो महाराज हैं वो अभिनंदनीय हैं। तथापि वयमत्र मध्यस्थाः, लेकिन चलो हम लोग तो इस समय मध्यस्थ हैं। यद्यपि आपके महाभाग सारे गुणवान हैं, सभी गुण इसमें हैं, सभी धर्म इसमें हैं, लेकिन इस समय हम डायरेक्टली प्रशंसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो हम अब आगे की बात सोच लीजिए कि शकुंतला को देने के लिए आए हैं। अभी हम मध्यस्थ हैं, अभी ये तो देखें कि वो हमारे साथ बर्ताव कैसा करते हैं, आगे इनका व्यवहार कैसा होता है। तो हम लोग तो मध्यस्था, हम लोग बीच वाले हैं। हाँ, इतना अवश्य कि भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घृणाः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्, कि नम्राः तरवः फलोद्गमैर्भवन्ति, तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति, पेड़ों में जब फल लगते हैं तो फल लग जाने से, फल का मतलब है परिणाम पा जाने से, वास्तविक में पेड़ जो होता है वो झुकता है, वो ऊपर नहीं उठता। तात्पर्य ये जो सत्पुरुष होते हैं वो समृद्धि पाने पर, अपनी कीर्ति यश पाने पर वो विनम्र होते हैं। जैसे पेड़ जब फलों से परिपूर्ण हो जाता है तो वह झुकता है। नवाम्बु बिरदूर विलंबिनो घृणाः, जब मेघ में नया नया जल आता है तो उस जल के भार से वह मेघ नीचे की ओर झुकता है, ऊपर की ओर नहीं उठता। जब उसमें पानी नहीं होता है तब वो ऊपर की ओर उठता है, लेकिन जब उसमें जल भर जाता है, जब वह लोगों के लिए परोपकारी बन जाता है तो वह वास्तविक में झुकना जानता है, वह झुकता है। अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, कि सत्पुरुष जो होते हैं वो समृद्धि पाने के बाद अनुद्धत होते हैं, उद्धत नहीं होते, ऊपर नहीं उठते, विनम्र होते हैं। स्वभाव एवं परोपकारिणाम, ये परोपकारियों का स्वभाव ही है। अब इसमें कई अलंकारों की संसृष्टि हो जाएगी, क्योंकि स्वभाव एवं परोपकारिणाम यह परोपकारियों का स्वभाव ही है। इससे ये तीनों का समर्थन कर देता है कि वृक्ष जो होते हैं वो फल आने पर लद जाते हैं, मेघ जो होता है वो नया जल आने पर झुक जाता है, और सत्पुरुष जो होते हैं वो समृद्धि पाने पर विनम्र हो जाते हैं। कारण कि
ये महात्माओं का स्वभाव ही होता है। तो इस तरह अगर अर्थांतरन्यास जोड़ लें तो ये अर्थांतरन्यास भी हो जाएगा। या जैसे ये राजा, जैसे ये मेघ झुक जाता है, जैसे ये पेड़ झुक जाता है, जैसे सज्जन लोग झुक जाते हैं, वैसे ही आपके जो राजा हैं वो भी वास्तविक में सत्पुरुष हैं, और इसलिए उनमें सर्व समृद्धि होने के बाद भी उनमें विनम्रता है, न कि उद्धतता है। इसलिए ये इसलिए आपको क्या कहते हैं, प्रतिवस्तुपमा भी मान, ये अप्रस्तुत प्रशंसा भी मान सकते हैं। या एक वाक्य है कि फल पाने पर पेड़ झुकता है, नया जल पाने पर मेघ झुकता है, और सत्पुरुष समृद्धि को पाकर झुकता है। तीनों में एक धर्म का संबंध है, और एक धर्म का संबंध होते हुए भी तीनों के लिए वाक्य अलग अलग हैं, तीनों की क्रियाएं अलग अलग हैं, तीनों को तीन शब्दों से कहा गया है, भाव तीनों के एक ही हैं कि समृद्धि पाने पर आदमी झुकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब तीनों के लिए क्रियाएं अलग अलग हैं और एक ही बात को बताने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये प्रतिवस्तुपमा अलंकार भी है। प्रत्यारी कहते हैं, देव प्रसन्न मुखा ऋषियो दृश्यंत। कहते हैं राजन, ये ऋषि लोग बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तात्पर्य ये हो गया कि आपके मन में जो शंका थी कि क्या किसी ने तपस्या में विघ्न किया, या किसी ने जानवर को मार दिया, या किसी ने कोई जंगल रौंद दिया, ये सारे कारण नहीं हैं। क्योंकि ये अगर कारण होते तो ये हमारे सम्मुख जो ऋषि लोग उपस्थित हैं, इनके मुख पर म्लानी होती, दुख होता, दर्द होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋषि लोग बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तब तक में राजा देखते हैं कि घूंघट काढ़े शकुंतला आगे खड़ी है। तो वो प्रत्यारी को कहता है, अत्र यहाँ केयमबगुंठनवती नाति परिस्फुट शरीर लावण्या मध्ये तपोधनानाम किसलयमेव पांडुपुत्राणाम। कि केयम अवगुंठनवती, अरे इन ऋषियों के बीच में ये अवगुंठनवती नारी कौन है? ये घूंघट डाले हुए उपस्थित नारी कौन है? नो अति परिस्फुट लावण्या, घूंघट के कारण जिसके शरीर का सौंदर्य पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि घूंघट होने के कारण उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, शरीर साड़ी से ढका हुआ होने के कारण शरीर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि नाति परिस्फुट शरीर लावण्या, जिसके शरीर का लावण्य, जिसके शरीर का सौंदर्य पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसी यह अवगुंठनवती, घूंघट लेकर के उपस्थित यह नारी कौन है? मध्य तपोधना नाम, इन तपस्वी लोगों के बीच में यह कौन है? जो किसलय में पांडुपत्रा नाम, कि पांडुपत्रों के बीच, ऋषियों के बीच में यह ऐसे ही उपस्थित है जैसे पांडुपत्रों के बीच, पीले पीले पत्तों के बीच में, किसलय मिब, पीले पीले पत्तों के बीच में कोई नया कोपल खिल उठा हो, कोई नया पत्ता बाहर आ रहा हो। तो जैसे पीले पीले पत्ते के बीच में उस नए कोपल का सौंदर्य पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाता है, ऐसी ही बातें पहले अंक में भी कह चुके हैं शकुंतला के लिए, कि ये पीले पीले पत्तों के बीच में घिरी हुई कोई नई कली है। वही बातें यहाँ भी कह रहे हैं कि ऋषियों के बीच में जो ऋषि तपोधन हैं, जो ऋषि शरीर से कर्कश होते हैं, जो ऋषि जंगल में रहने वाले हैं, उनके बीच में यह सौंदर्य संपन्न यह नारी अवगुंठनवती कौन है? ऋषियों के बीच में ये ऐसे ही दिखाई दे रही है जैसे पीले पीले पत्तों के बीच में कोई नया कोपल ऊपर की ओर उठ रहा हो। आर्थी उपमा है। दोनों शिष्य हाथ उठाकर कहते हैं, भो राजन विजयताम भवान, राजन आपकी जय हो।
राजा कहते हैं सर्वान अभिवादय, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोनों शिष्य कहते हैं स्वस्ति देवाय, आपका कल्याण हो। राजा फिर से कहते हैं, अब पूछते हैं अब अपि निर्विघ्नम तपः, क्योंकि जो कोई हमारे सामने उपस्थित होता है अतिथि, उसको हम पहले यही पूछते हैं कि आपका हालचाल क्या है। तो इसलिए वो पहली बात पूछते हैं कि अपि निर्विघ्नम तपः, आपकी तपस्या तो ठीक ढंग से चल रही है। तो शिष्य कहते हैं कुतो धर्म क्रिया विघ्नः सताम रक्षितरित्वयि तमस्तपति घर्मंसौ कथमाविर भविष्यति। कहता है ये बताइए कि भला कुतः धर्म क्रिया विघ्नः, हमारी धर्म क्रिया में, हमारे धर्म क्रिया के संपादन में भला विघ्न कैसे हो सकता है। सताम रक्षितरित्वयि, सज्जनों के रक्षिता, सज्जनों की रक्षा करने वाले जब आप राजा के पद पर अवस्थित हैं, तो भला आपके रहते हमारी धर्म क्रिया में कोई विघ्न कैसे हो सकता है। तमस तपति घर्मांशु, जब तक घर्मांशु तप रहे हैं, जब तक सूरज आकाश में तप रहा है, तब तक तमः कथमाविर्भविष्यति, तब तक कोई अंधकार भला कैसे आविष्कृत हो सकता है, भला अंधकार कैसे आगे आ सकता है। ये दृष्टांतालंकार है कि जब तक आप हैं तब तक कोई विघ्न भला हमारी क्रिया को विघ्नित कैसे कर सकता है, हमारी क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न कैसे हो सकता है। जब तक सूरज उग रहा है, जब तक सूरज चमक रहा है, तब तक भला कोई अंधेरा कैसे आ सकता है। तो यानी राजा जो है वो सूरज है, विघ्न जो है वो अंधकार है। तो जैसे सूरज के रहते हुए अंधकार नहीं आ सकता, वैसे ही आपके रहते हुए कोई विघ्न नहीं आ सकता। तो ये राजा और विघ्न, उधर सूर्य और अंधकार दोनों को देखें तो वास्तविक में ये दृष्टांत है, क्योंकि एक वाक्य का दूसरे वाक्य में स्पष्टतः बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई दे रहा है। राजा कहते हैं सर्वथा अर्थवान खलु में राज शब्दः, मन ही मन कहते हैं कि सर्वथा अर्थवान खलु में राज शब्दः, वास्तविक में मेरे साथ जो राज शब्द है, यह राज शब्द वास्तविक में अर्थवान है। ओहो, चलिए चलिए, ठीक है। ये अभी अभी पवन कुमार जी ने सूचित किया है कि कुछ पाठ छूट गया। ये ठीक है कि वो एक पेज पलट गया था, तो 2 मिनट के मैं और समय लूँगा कि मैं वहाँ से पाठ को पूरा कर दूँ। जहाँ ये केयमवगुंठनवती श्लोक है, उस श्लोक के बाद प्रतिहारी कहती है कि भरतः कुतूहल गर्भः प्रतिहतो न मे तर्कः प्रसरति। कहता है कि राजन, आप जिस कन्या के बारे में कह रहे हैं, जिस स्त्री के बारे में कह रहे हैं, उसको देखकर मेरे मन में भी कौतूहल हो रहा है। इसको देखकर तो वास्तविक में न मे तर्कः प्रसरति, अब मेरा कोई तर्क, मेरे मन में कोई तर्क ही नहीं उग रहा है कि मैं आपको क्या जवाब दूं। दर्शनीया पुनरस्या आकृतिर लक्ष्यते, ये स्पष्ट लक्षित होता है। भले शरीर का सौंदर्य स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन शरीर की आकृति से यह लक्षित होता है कि वास्तविक में यह बहुत सुंदर है। राजा कहता भवतु अनिर्वर्ण्यम खलु पलकलत्रम, ये है राजात्व। राजा कहते हैं अगर छोड़ो, पर कलत्रम अनिर्वर्ण्यम, दूसरे की स्त्री जो है वो देखने के योग्य नहीं होती। देखने योग्य नहीं होती से तात्पर्य जहाँ ये है कि दूसरी की जो स्त्री है उस पर नज़र नहीं डालनी चाहिए। जिस देखनी नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं है कि वो अगर कहीं खतरे में हो तो उसकी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी और स्त्री को इस लोभ से कि बड़ी सुंदरी है ऐसा कह करके उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शकुंतला अपने हृदय पर हाथ रख के कहती है कि हृदय किमेवं व्यवसाय। अब शकुंतला का हृदय जो है वो कांप रहा है, तो कहते हैं अयि हृदय कथम व्यवसाय आर्यपुत्रस्य तादृश भावानुबंधम स्मृत्वा धीरत्वं तावद् अवलंबस्व।
आर्यपुत्र यानी जो राजा उपस्थित हैं, उनके उस भाव को स्मरण करो जो भाव उन्होंने आश्रम में दिखाए थे। उन भावों को याद करके धैर्य धरो कि जब वो हमको देखेंगे, पहचानेंगे, तो फिर उन भावों को याद करो जो भाव उन्होंने पहले बताए थे। इसलिए कंपित मत हो, डरो मत कि आगे क्या होगा। पुरोहित कहता है, स्वस्थ देवाय देवेते खलु विधिवदर्चिता तपस्विनः कश्य देतेषु उपाध्याय संदेशोस्ति तम देवम श्रोतुमर्हति। वो पुरोहित जो हैं वो आगे कहते हैं कि राजन आपका कल्याण हो। ये विधिवत अर्चिता है, वैदिक रीति से इनका आतिथ्य सत्कार कर दिया गया है। ये लोग अपने गुरु का कोई संदेश आपके लिए लेके आए हैं, तत्श्रोतुमर्हति, आप इसको सुने। राजा कहते हैं कि मैं अभयतोस्मि, मैं तैयार हूँ। तभी वो शिष्य कहता है, भोराजन विजयताम भगवान, आपकी जय हो। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो स्पष्ट कर देते हैं, कुतो धर्म क्रिया विघ्नः सताम रक्षितरित्वयि, सज्जनों के रक्षक जब तक आप हैं तब तक भला हमारी धर्म क्रिया में कोई विघ्न कैसे हो सकता है, क्योंकि जब तक आकाश में सूरज चमक रहा है तब तक अंधेरे का उदय कैसे हो सकता है, अंधेरा जमीन पर कैसे आ सकता है। जिसको सुनकर राजा खुशी से कहते हैं, सर्वथा अर्थवान खल में राज शब्द है। वास्तविक में मेरा जो राजा शब्द है, मैं जो राजा कहलाता हूँ, ये अर्थवान है, यानी उपयोगी है, क्योंकि मुझ पर लोगों को इतना विश्वास है कि जब तक मैं राजा हूँ तब तक उसका कोई विघ्न नहीं हो सकता। तत्र भगवान कुशली कण्वः, दूसरा प्रश्न करते हैं कि क्या भगवान कण्व कुशल से तो हैं। सारणव कहता है, राजन स्वाधीन कुशला सिद्धिमंतः। कहता है, राजन सिद्धिमंत जो होते हैं, जो सिद्धिमान होते हैं, जो सिद्ध ऋषि होते हैं, वो स्वाधीन कुशला, कुशलता उसके अधीन होती है। उसके विषय में ये पूछना कि वो कुशल हैं कि नहीं, ये उचित ही नहीं है, क्योंकि जो सिद्ध ऋषि हैं कुशलता स्वयं उसके अधीन होती है, तो फिर उसकी अकुशलता कहाँ से हो सकती है। स भवंतम अनामय प्रश्न पूर्वकम इदमाह, वो आपके आरोग्य की कामना करते हैं और आपके कुशल क्षेम के साथ आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहता है, किमा ज्ञापयति भगवान, भगवान किमा ज्ञापयति, वो हमको क्या कहना चाहते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं, अब वो ऋषि महर्षि कण्व के संदेश को सुनाएगा और तब इस नाटक का जो वास्तविक दृश्य है, राजांगण का दृश्य, क्योंकि अब यहाँ राजा दुष्यंत प्रेमी नहीं, अब यहाँ दुष्यंत राजा हैं। यहाँ अब आप राजनीति का चक्कर देखेंगे। यहाँ इन ऋषि और एक राजा दोनों के बीच जो तर्क वितर्क होता है, वो तर्क वितर्क देखेंगे। राजा की राजनीति और ऋषि का जोश, ये दोनों जो महाकवि ने यहाँ उपस्थापित किया है, वो वास्तविक में देखते ही बनता है। और ऐसा अनमोल दृश्य, आगे जो आने वाले 2-3 पाठ का दृश्य है, ऐसा अनमोल दृश्य दूसरे जगह कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए आगे के दृश्य में आप सभी लोग स्वेच्छया, रसिकता के आधार पर उस दृश्य को अवश्य देखें। अगला पाठ कल होगा। आज के पाठ के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और कोटिशः धन्यवाद।